नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज बारी है अपने सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2025 के 50 मोस्ट एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीफा ने किस व्यक्ति को खेल के माध्यम से शांति और कूटनीति में उनके योगदान के लिए उद्घाटक फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही फीफा ने अपने शांति पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट किया था, और अब उन्होंने अपना पहला पुरस्कार दे दिया है, और वो दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। यह पुरस्कार 5 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा उपहार में दिया है। वह भारत के किस राज्य की पारंपरिक कला को दर्शाता है? दोस्तों, आप जो इमेज में देख रहे हो यही है वो चांदी का घोड़ा जो मोदी जी ने पुतिन को गिफ्ट किया है, और ये महाराष्ट्र की पारंपरिक कला को दर्शाता है। वार्षिक कृष्णावेणी संगीत नीराजनम 2025 संगीत महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ये जो कृष्णावेणी संगीत नीराजनम 2025 है वो आयोजित हुआ है विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में इसका आयोजन 6 और 7 दिसंबर 2025 को हुआ था। किस देश का प्रतिष्ठित विक्टोरिया विश्वविद्यालय 2026 तक गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला भारतीय परिसर खोलेगा? तो दोस्तों, ये जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है वे है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि अब 2026 तक हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय परिसर खोलने वाला है। किस भारतीय राज्य की सौर पंप योजना ने दिसंबर 2025 में एक ही दिन में सबसे अधिक और सौर कृषि पंप स्थापित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा सौर कृषि पंप स्थापित करने का है, वे बनाया है महाराष्ट्र ने। भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 का खिताब किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो IGPL है यानी कि भारतीय गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025, जिसका आयोजन हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, और इसे जीत लिया है भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने। किसने दिसंबर 2025 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार है इसे जीत लिया है प्रतीक R माधव ने। उन्हें विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, IT और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उनके अभिनव नेतृत्व और उद्यमिता के लिए जाना जाता है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाने और 300 से अधिक विकेट लेने वाला दुनिया का चौथा ऑलराउंडर बन गया है? तो दोस्तों, ये 4000 से अधिक रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले चौथे ऑलराउंडर विश्व के बन गए हैं रविंद्र जडेजा। किस देश की लुआना लोपेज लारा हाल ही में दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो दोस्तों, आप जो इमेज में देख रहे हो ये है लूना लोपेज लारा, जो कि सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है, और वे है ब्राजील की। 19 साल की लुआना की संपत्ति लगभग $1.3 बिलियन है, और वह कल्सी नाम की एक कंपनी की सहस्थापक है, जो एक न्यूयॉर्क स्थित प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल, 14 रजत और 11 कांस्य
ऐसे करके कुल 67 पदक। दूसरे नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जिसने 32 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य यानी कि कुल 79 पदक। और तीसरे नंबर पे है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जिसने 32 स्वर्ण, 22 रजत और 18 कांस्य यानी कुल 72 पदक जीत के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर 2025 में ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो पीपल्स चॉइस एथलीट मैन ऑफ द ईयर बने हैं जोरावर्सी संधू। भारत टैक्सी पहल का पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अलावा किस अन्य राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारत टैक्सी है वो अब दिल्ली के अलावा गुजरात में भी इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है जिसका उद्घाटन के अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन किया है राजनाथ सिंह ने और वे है गलवान घाटी। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2025 का 15वां संस्करण था वो हुआ है चंद्रभागा बीच पे जो कि है कोणार्क ओडिशा में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो अर्थ समिट 2025 है वे हुई है गुजरात के गांधीनगर में। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? तो दोस्तों यहां से दो MCQ आपके लिए निकल के आ रहे हैं। एक के अमेरिका ने किसको शामिल किया है तो वे है पोलैंड, और दूसरा के अमेरिका ने न्यू G20 सूची से किस देश को हटाया है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो गूगल पे सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले यानी कि सबसे ज्यादा जिनको सर्च किया गया है वे है वैभव सूर्यवंशी। भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो रेडियो दिरांग 88.4 FM है इसे शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी है वे बन गए हैं रोहित शर्मा। अगर 1 से 3 नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे है विराट कोहली और तीसरे पे है राहुल द्रविड़। रेलोस जिसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो दोस्तों ये रेलोस समझौता भारत ने किया है रूस यानी कि रशिया के साथ। आई लाइक चैलेंजेस नामक गुजराती पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों यहां से भी दो MCQ निकल के आ रहे हैं। पहला कि ये किसके जीवन पर आधारित है तो जवाब है गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह द्वारा। इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, जैसे हमारे इंडिया में होती है रॉ वैसे ही इजराइल की है मोसाद, और उसके अगले प्रमुख बन गए हैं रोमन गॉफमैन। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को हाल ही में मुख्यमंत्री पद की 10वीं शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है नीतीश कुमार ने, जिसकी वजह से उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है और वे है बिहार से। भारत के नए वाणिज्य दूतावास भवन का आधिकारिक उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो वाणिज्य दूतावास
नया खुला है वे खुला है चीन के शंघाई में। किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है जो कि 9 से 12 तक की छात्रों के लिए शुरू की गई है और वे भी शुरू की है बिहार ने। और इसका उद्देश्य है छात्रों को बिहार राज्य के बाहर देश भर के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों का दौरा कराना। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द 11 ओवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज ये लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है द 11 ओवर वो लॉन्च की गई है सलमान रश्दी द्वारा। F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो दोस्तों ये जो ड्राइवर्स चैंपियनशिप 2025 हुई है F1 की उसे जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIR यानी कि सर जिसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके तहत मतदाता सूची में पूरी तरह से 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो सर है इसे पूरी तरह से डिजिटल करने वाला राज्य बना है राजस्थान। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी है वो बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा और वो सिर्फ 7 साल 1 महीने और 22 दिन के हैं। चराईचुंग महोत्सव 2025 हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो चराईचुंग महोत्सव है ये मनाया गया है असम में। असम राज्य में माजुली द्वीप पर 7 से 10 दिसंबर 2025 तक चराईचुंग महोत्सव को मनाया गया है। हाल ही में IMF ने किस भारतीय भुगतान प्रणाली को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों ये जो रियल टाइम भुगतान प्रणाली जो कि सबसे बड़ी बन गई है वो है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। CII जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो CII स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में किस राज्य ने खेल विकास को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये अवार्ड जीत लिया है तमिलनाडु ने। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के एनिमल वेलफेयर अवार्ड के सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो एनिमल वेलफेयर अवार्ड दिया गया था इसके सबसे युवा प्राप्तकर्ता बने हैं अनंत अंबानी। उन्हें यह सम्मान रिलायंस इंडस्ट्री के निदेशक और वनतारा पहल के प्रमुख के रूप में पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है उसका 19वां सदस्य बन गया है रूस यानी कि रशिया। पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये पेटा का फुल फॉर्म क्या है। तो पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और इसका पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को। हाल ही में किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को की ये आधिकारिक सूची में शामिल हो गया है दिवाली। भारत और किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी और नौसेना जहाजों के रखरखाव में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत ने ये समझौता किए हैं ब्राजील के साथ। 2025 में लंदन डोनोवन MLS मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो लंदन डोनोवन MLS का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो दिया गया है लियोनेल मेसी को।
T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 100 विकेट लिए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, उसमें पहले नंबर पे अर्शदीप सिंह जिन्होंने 69 मैचों में 107 विकेट लिए हैं, और दूसरे नंबर पे है जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 81 मैचों में 101 विकेट लिए हैं। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट किस स्थान पर खुला है? तो दोस्तों ये जो कोर्ट है जो कि 24/7 खुला रहेगा, यानी कि ओपन नेटवर्क कोर्ट है, और वह खुला है केरल के कोल्लम में। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल एआई शो है इसकी मेजबानी की है अबू धाबी ने। अबू धाबी ने 8 और 9 दिसंबर 2025 को इसकी मेजबानी की है, और इसकी थीम है, थीम आप अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार होते हैं। तो इसकी ग्लोबल एआई शो 2025 की थीम है एआई 2031 बुद्धिमान भविष्य को तेज करना। अदानी समूह 48 मेगावाट की क्षमता वाला अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर तेलंगाना राज्य में कहां स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों अदानी समूह ये एआई ग्रीन डेटा सेंटर तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित करने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के लिए द बैंकर पत्रिका द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो द बैंकर द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब है वो दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। फिडे सर्किट 2025 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों ये जो फिडे सर्किट 2025 है इसे जीत ली है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। उन्होंने कुल 115.17 अंकों के साथ सर्किट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। – 2025 के लिए टाइम पत्रिका का एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये जो एंटरटेनर ऑफ द ईयर नामित किया गया है टाइम पत्रिका द्वारा वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। उनके ऑस्कर पुरस्कार फिल्म द रेवेनेंट के लिए और टाइटैनिक, इंसेप्शंस, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जैसी फिल्मों के उनके यादगार प्रदर्शनों के लिए उन्हें सराहा गया है। गूगल ने एआई अवसंरचना के लिए किसे नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो गूगल के नए एआई अवसंरचना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो बन गए हैं अमीन वहादत। अमीन वहादत ईरान मुल्क के अमेरिकी नागरिक है। आप इमेज में देख रहे हो यही है अमीन वहादत। रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड है जो कि सऊदी अरेबिया में दिया गया था, और वे दिया गया है बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को, और ये पहली बार किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को दिया गया है। आलिया भट्ट को यह पुरस्कार सऊदी अरब देश में आयोजित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। यह पुरस्कार गोल्डन ग्लोब्स के सहयोग से रेड सी फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण में एक भव्य रात्रि भोज के दौरान दिया गया था, और इस इवेंट में आलिया भट्ट की आगामी महिला केंद्रित एक्शन फिल्म जिसका नाम है अल्फा, इसकी पहली झलक भी प्रदर्शित की गई थी। हाल ही में किसे चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बन गए हैं आंद्रेस बाबिस। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के क्लाउड एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश घोषित किया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17.5 बिलियन यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का घोषणा की है। 2025 के यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार है ये दिया गया है सुप्रिया साहू को। अगर सुप्रिया जी की बात करें तो वे तमिलनाडु की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है,
और उनकी प्रमुख पहलों में कूल रूफ प्रोजेक्ट शामिल है, जिसने कम लागत में घरों के अंदर का तापमान 5 से 8 अंश सेल्सियस तक कम किया है। और साथ ही उन्होंने नीलगिरी में वृक्षारोपण में भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जिसे हमने अच्छे से और डिटेल में कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाने और 300 से अधिक विकेट लेने वाला दुनिया का चौथा ऑलराउंडर बन गया है? ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के एनिमल वेलफेयर अवार्ड के सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? आई लाइक चैलेंजेस नामक गुजराती पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हर रोज 8 बजे जो वीडियो अपलोड होते हैं उसे भी आप हर रोज देखा करें, क्योंकि हम वहाँ पे डेली 15 एमसीक्यू करवाते हैं। तो आपके ऑलमोस्ट इससे डबल एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। और फिर आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें आप निश्चित पास हो जाओगे और निश्चित आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।